चरणों सदगुरु दयाल को कहे बिना नित पथ संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम प्राण बेपद बरतास के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साई की ताहि करो परिणाम सतगुरु कोई को सब मन कोई ले मान तो सहज हे संत दास मुश्किल सु आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु लिखा न जाए राम। सभी को राम राम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 34 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अवधू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई कन्या एक बनोले बेटी तागे 5-25 है भाई कन्या एक बनोले बेटी ताके 5-25 है भाई मैया बाप कड़ुम्बो पाले मांड्या लगन भिखाई मैया बाप कड़ुम्बो पाले मांड्या लगन लिखाई वो अवधु सो कन्या हम पाई राव रंक सो भूप पातशाह बस्ती पाले आई राव रंक सो भूप पातशाह बस्ती पाले आई सब ही पूछ पच पच हार्या लड़की न माने काहीं सब ही पूछ पच पच हार्या लड़की न माने काई वो अवधु सो कन्या हम पाई कन्या जोर समझनी कहिए सुर नर मुनि मन भाई कन्या जोर समझनी कहिए सुर नर मुनि मन भाई अपनो पीव आप ही हेरियो सामी परणे जाई अपनो पीव आप ही हेरियो सामी परणे जाई ओ अवधु सो कन्या हम पाई परणी जाय सेज सुख सोही पीव परस कर आई परणी जाय सेज सुख सोई पीव परस कर आई जन सुख राम सैर सब गोती पाँव पड़े सब भाई जन सुख राम सहर सब गोती पाव पड़े सब भाई वो अवधु सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। महाराज फरमा रहे हैं कि हमने तो है अवधू हेमंत ऐसी कन्या को प्राप्त कर लिया है, ऐसी सूरत को प्राप्त कर लिया है जो सूरत बस अब परमात्मा में ही लगती है और कहीं वो अन्यत्र जाती ही नहीं है। इस वजह से हमने परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लिया है और हमारा हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण आवागमन छूट गया है। तो आप भी ऐसी कन्या को ऐसी सूरत को प्राप्त कर लो तो आपका भी आवागमन छूट जाएगा, आप भी प्रवृत्ति प्रसार से निवृत्ति निवेड़े में आ जाओगे। जो दुख सुख का संसार के अंदर तांता लगा उससे सदा सदा के लिए उपराम होकर अलग होकर चौथे लोक के वासी बन जाओगे जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, दुख का कोई लेस मात्र भी कारण नहीं है। 3 लोगों के अंदर सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी जहाँ जन्म जहाँ मरना ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फांस क्यों पढ़ना। जब तक 3 लोकों में रहेंगे, जब तक संसार में सुरता लगी हुई रहेगी, शरीर में सुरता लगी हुई रहेगी, तब तक तो शरीर ये आत्मा धरती
रहेगी। और शरीर धरने का भी भारी दुख, और किसी का शरीर यहाँ पर टिका ही नहीं है, एक दिन सबको शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। तो शरीर को छोड़ने का भी दुख और शरीर को प्राप्त करने का भी भारी दुख, इन सदा सदा के दुखों से मुक्ति पानी है तो आप अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहो। निश्चय कर लो एक बार की, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। और इस निश्चय पर अटल रहो जब तक आपको परम पद नहीं मिल जावे, अन्यत्र आपकी सुरता की भटकनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रलोभन में आपको आना नहीं चाहिए। अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे, जब भक्ति करेंगे तो निर्गुण भक्त करे जा जन की वह माया चलावे, कहीं पकड़ करे भक्त जन को, कहीं बस हो जावे। अब अपने को उसके बस में होना है, उसको बस में करना, माया माया को बस में करना है। उदार उदार सुमरण के माध्यम से ही हो पाएगा, अपने दृढ़ निश्चय के माध्यम से ही हो पाएगा। और अपने को पूर्ण भरोसा होना चाहिए, भाई तारेगा तेती सदगुरु उतारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। अविश्वास बिल्कुल भी नहीं हो, पक्का नहीं, मेरा डिसीजन एकदम सही है और अड़िग है, मेरे डिसीजन को कोई बदल सकता नहीं। मुझे इसी देह से परम पद की प्राप्ति करनी है, इसी देह से परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। शरीर संसार के सुखों में मुझे उलझना नहीं है। तो अवधु सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई। कन्या एक बनोले बेटी, ताकि 5-25 है भाई। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 25 प्रकृति के गुण है, 5 विकार इसी शरीर के भीतर मन के माध्यम से है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति भी बार बार सताती रहती है। इन आसक्ति की वजह से अपन अपने मुख्य उद्देश्य परमात्मा पद की प्राप्ति को भूल जाते हैं, दूसरा काम करने में लग जाते हैं। तो अपने को सदगुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं कि अपने को अपने समय को इन शब्दों की, इन विषयों रसों की आसक्ति को पूरे करने में, अपनी स्वास्थ्य पूंजी को वेस्ट नहीं करना है। अपने को तो परम पद की प्राप्ति में, राम नाम की कमाई में इन्वेस्ट करना है। तो ये बुद्धि पर विवेक जागृत करना चाहिए, अपनी सुरता के भटकनी नहीं चाहिए। तो हमने तो ऐसे न भटकने वाली सुरता को प्राप्त कर लिया है, ऐसी समझदार सयानी कन्या को हमने प्राप्त कर लिया है। और ऐसी कन्या के सब रोकने के लिए आते हैं, जब ये ऐसे प्रकार से ये भक्ति करने लगती है तो सब रोकने के लिए आते हैं। मैया बाप कड़ुम्बो पाले, सब रोकने के लिए आते हैं, माता पिता भाई बहन सब समझाने के लिए आते हैं कि तेरा डिसीजन सही नहीं है। वो तो सब अपने यही रोकना चाहते हैं, तो अपने को तो रुकना नहीं, अपने को तो आगे बढ़ते जाना है। कि हमने तो लगन लिखा लिया, हमने तो इसी देह से परमात्मा पद की प्राप्ति का निश्चय कर लिया है। जिस दिन हमारे निज नाम जागत हुआ था, उसी दिन हमारे लगन खींचने में आ गया था। मेहर भई सतगुरु की तादिन सत्ता उदय घट हुई, जहां दिन लिखी तिथि केवल की, तामे कसर न कोई। उस दिन तिथि लिख दी गई केवल की, मतलब लगन की तारीख फिक्स हो गई, बुकिंग सराय की, होटल की हो गई। बस अपने को तो अब अड़िग रहना है कि नहीं, इसी डेट को मैं विवाह करूंगी ही करूंगी, मेरे विवाह को कोई चेंज कर सकता नहीं है। राव रंक सो भूप पातशाह बस्ती पाले आई, सभी पूछ पच पच हारिया लड़की न माने का। अनेक प्रकार के आपको समझाने के लिए आएंगे, तो जिसको जितना ज्ञान है वो सब बताएंगे। करनी क्रिया संसार के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, किराने की दुकान तो गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाती है। परंतु ये केवल की भक्ति का ज्ञान है, ये परम पद की प्राप्ति का ज्ञान है, ये हर जगह मिलने वाला नहीं। आपको तो बड़े भाग्य उदय हुआ कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो आपको केवली भगवंतों का ज्ञान यदि प्राप्त हो रहा है, तो इस ज्ञान के सामने बाकी सारे ज्ञान है, मत ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, सब गौण है। पांचवा जो केवल ज्ञान जिसको प्राप्त हो गए, तो और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अनेक प्रकार के लोग समझाने को आएंगे कि हमारे ज्ञान को धारण कर लो, हमारी करनी को आप कर लो, हमारे मत से जुड़ जाओ, हमारे पंथ से जुड़ जाओ, हमारे संप्रदाय से जुड़ जाओ, हमारे मत पंथ संप्रदाय में जो करनी क्रिया है अधिक व्यवहार उसको करो, उससे आपको फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु उन फलों की प्राप्ति में अपने को उलझना नहीं है, क्योंकि उनका दोष नहीं, न दोष यहाँ में न वहां में। सुन पाए ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई, उनके पास में ऐसी सुरता नहीं है, तो वो वहीं तक की बात बता रहे हैं। उनको पता है कि ये करने से ये फल की प्राप्ति हो जाती है, ये करने से ये दुख से मुक्ति मिल जाती है। तो दुख से मुक्ति मिल भी जाएगी कितने समय तक, कोई बीमारी ठीक भी हो जाएगी तो बीमारी दूसरी वापस आ जाएगी, या हो सकता है वो की वही वापस आ जावे। तो लोग क्या समझते हैं, उसी को भक्ति समझ लेते हैं। किसको?
शरीर के व्यवहार को, शरीर की कोई बीमारी मिट रहा है या शरीर का कोई आपको कार्य कर रहा है तो उसी को भक्ति समझ लेते हैं, वहीं तक सीमित हो जाते हैं। बुराई उसके अंदर नहीं है, परंतु वहां तक अटकना नहीं है। ये आपके रोग हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है, जाना है। कोई चीज ऐसी रोग है डॉक्टर नहीं कर रहा, कोई दूसरा कर रहा, तो उसके पास भी आप जा सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु अपन क्या समझते हैं, हद के व्यवहार को ही भक्ति समझ लेते हैं कि हमारे तो वहां सारी मान्यताएं पूरी हो रही है तो हमारी तो भक्ति हो रही। वो भक्ति नहीं है, वो तो एक आदान प्रदान है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो और वो आपके लिए कुछ कर रहा है। ये तो वणिक वृत्ति है, व्यापारिक वृत्ति। आप स्वार्थ बस वहां जा रहे हो और अब वहां आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। परमात्मा को स्वार्थ के वशीभूत होकर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को तो समर्पण के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। मुझे यही कल तक, कहीं काम नहीं होता कोई जाएगा? कहाँ भीड़ पड़ रही कि हमारे वहां बहुत सारे कार्य हो जाते हैं तो हजारों लोग वहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि सबका काम हो रहा है। तो काम होने को भक्ति मत समझ लो, काम होने को परम पद की प्राप्ति मत समझ लो। काम तो अनेक प्रकार की करनी क्रिया, वेदों में तो मुख्य रूप से यही चीज बताई गई है, करनी और क्रिया, जिससे कि आपके सारे कार्य संसार के सज जावे और जीव यहाँ पर सुखी रहे और तीन लोग हरा भरा रहे। तीन लोगों को छोड़कर कोई जाए नहीं। अब अपने को विचार करना, तीन लोगों में रहना है या ये कहते हैं भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई वास्तविक भक्ति को जानते ही नहीं। हद के व्यवहारों को समझ लिया कि हमारे आत्मा के कल्याण की भक्ति हमने कर ली, परमात्मा पद की प्राप्ति की भक्ति कर ली, वो बिल्कुल भी अलग है, न्यारी। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहीं तक अपने को सीमित नहीं रहना है। तो राव रंग सो भूप पातशाह बस्ती पाले आई, सभी पूछे पच पच हार्या, लड़की न माने काई। तो अपने को भी इस प्रकार से अडिग रहना है, शरीर और संसार के सुखों में उलझना नहीं। कितनों भी अपने को अच्छे अच्छे प्रलोभन मिल जावे, उससे अपने को प्रभावित नहीं होना है। अपने को क्या रहना है? समझदार रहना है, सयाना रहना। किसके समान? कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। अब जो समझदार होगा वो परमानेंट का उपाय करेगा। बाकी सब हद के व्यवहारों से तो क्षणिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परमानेंट आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो समझदार होगा तो इन छोटे छोटे सुखों के लिए परमानेंट आनंद को छोड़ेगा नहीं। तो कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई, अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी पढ़ने जाए। इस कन्या ने तो बस अपना पीव, अपना पति स्वयं ही संभाल लिया है कि इसके मुकाबले में मुझे ब्रह्मवर से अच्छा कोई वर मिल सकता नहीं है। अब मेरे को कोई भी कैसी भी राय देवे, मुझे और कोई प्राप्त नहीं करना। अन्य हद के व्यवहारों में उलझना नहीं है, अन्य करणीय क्रिया में मुझे समय को बर्बाद नहीं करना है। मेरा डिसीजन अब पलट सकता नहीं है। तो अपनो पीव आप ही हेरो, सामी पढ़ने जाए। अब तो सामी पढ़ने के लिए जा रही, प्रस्ताव कर रही है। और जिनको आप बसते हो, जिनके नाम का सुमरण करते हो, उनमें जाकर मिल जाते हो। ये स्वामी पर रहे हैं कि रोज उनको अपन आर्त भाव से, पीड़ा के भाव से, विरह के भाव से, प्रेम के भाव से पुकार रहे हैं। तो परमात्मा अपने को निज घर में स्थान दे देंगे। और बिना प्रेम के तो प्रेम बिना सुख राम के, राम गामा गाय। फिर तो आप राम जी के नाम का सुमरण करो या नहीं करो, हद के व्यवहारों से, डरों से परमात्मा प्रभावित होने वाले नहीं, परमात्मा रीझने वाले नहीं है। प्रेम से रिश्ते प्रबल प्रेम के पाले, पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो परणी जाई सेज सुख सोई। तो सब समझाते रह गए, समझाते सो गए, समझाते रह गए, मत कर मत कर मत कर। और उसने तो परिणी की जो तारीख लिखी थी उसमें जाकर वो परण गई, परणी जाए तो परण गई। तो सेज सुख सोई, अपने पति परमेश्वर परमात्मा के साथ में वो निज नाम का आनंद, वो शून्यात्म शब्द का आनंद सुरता ले रही है। सुरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन जन दरियाव लग रही, एक अखंडित
धुन, वो सेज का आनंद ऐसा जिसका वर्णन मुखार बिन से हो सकता नहीं है। सेज का संसार के अंदर सुख की कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस कैसा होता है, अच्छी गुड़ फीलिंग आई। गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा कैसा होता है, अरे खा के देख लो। तो हमारी सूरत ने तो ऐसे शब्द का आनंद ले लिया, ऐसा निज नाम का आनंद ले लिया। एक परस एक में खो गई अरस परस, सेव गुड़ साई दिल ही में सायब दीदारा कोटक बाण हुआ उजियारा। पढ़नी जाई सेज सुख सोई पीव परस कर आई। उसने पति स्वरूप परमात्मा को समय रहते हुए, श्वासा रहते हुए, देह रहते हुए ऐसे प्राप्त कर लिया और उनके आनंद में एक में एक हो गई। अब परमात्मा का ये नहीं है कि मरने के बाद में परमात्मा मिलेंगे, मरने के बाद में परम पद मिलेगा। वो पीव को परस रही, आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। तो परणी जाई सेज सुख सोई पीव परस कर आई। अब वो सुरता परमात्मा से हटती ही नहीं, उस दुनियात्मक शब्द से सुरता हटती ही नहीं। अब संसार के सारे सुख और दुख उसको क्या लगने लगते हैं, फीके लगने लगते हैं, गौण लगने लगते हैं, नाटक लगने लगते हैं, हद के व्यवहार लगने लगते हैं, बच्चों के खेल लगने लगते हैं। सहज सहज में जो हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई खास वाली बात नहीं है। तो परिणी जाय सेज सुख सोई पीव परस कर आई। जन सुख राम सैर सब घोती पांव पड़े सब भाई। बस अपने को इस प्रकार से परमात्मा के अरस पर सो जाना, जीते जी पूर्ण स्थिति कर लो। तो जो अब तक आपके जो कौन बने हुए थे, विरोधी बने हुए थे, वो क्या बन जाएंगे, हितैषी बन जाएंगे। जो अब तक हावी हो रहे थे, तू मत कर मत कर, विवाह मत कर मत कर मत कर, अब वो कहेंगे कि तेरा डिसीजन एकदम सही था। ऐसे ब्रह्म वर के अलावा और कोई वर तुझे मिलने वाला नहीं था। हमको ज्ञान नहीं था तो हम ऐसे आनंद से वंचित रह गए, पर तुमको ऐसा ज्ञान मिला संत सदगुरु केवली भगवान की कृपा से। तुम्हारा डिसीजन अडिग रहा, अटल रहा, तुमने ब्रह्मवर को जीते जी पा लिया। तो अब सारी आसक्ति है, सारे जो जोरावर हो रहे थे पहले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, परंतु ऐसी जो सुरता शब्द का आनंद लेने लगी तो सारे ठंडे पड़ गए। शब्द रूप रसगंध विषय की आसक्ति भी सारी शिथिल हो गई। अब पांचों विषयों के भोग अब ये मन मांगता ही नहीं। अब तो जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी होई जाए। तो पांच तत्व 25 प्रकृति के गुण भी सारे, अब कोई उनकी आसक्ति भी इसकी सारी अपने आप ही छूट गई है। जब ऐसा ब्रह्मवर का भारी आनंद, ऐसा सेज का सुख का आनंद, ऐसा केल, ऐसा विलास, ऐसा सुख विलास घट के भीतर प्राप्त हो रहा है, तो बाहर कहीं सुख खोजने की जरूरत ही नहीं रहने वाली। फिर तो ये कहते हैं कुछ सुख देने के लिए आता है तो ढूंढा सब जहां पर पाया पता तेरा नहीं। पर जब पता तेरा मिला, बहुत सारे सुख हाजिर है, तो अब पता मेरा नहीं। तो जन सुख राम सैर सब गोती पांव पड़े सब भाई। फाइनली सब पांव पड़ गए, मतलब सब सरेंडर हो गए। तो थोड़ी शुरू शुरू में तो रुकावटें आएगी, संसार के अंदर कोई काम करते हैं जरा सा, उसमें भी बाधाएं आती है। तो परम पद का मार्ग है, इसमें सब टांग खींचने के लिए भी आएंगे। कौन से दूसरे कुटुंब वाले आवे नहीं आवे, अपने शरीर के जो आत्मा के कुटुंब वाले, जो संत सदगुरु केवली भगवंतों ने सारी सर्जस के माध्यम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाए, कौन से कुटुंब वाले हैं। पांच तत्व 25 प्रकृति गुण, पांचों विषयों की आसक्ति, सारे ये हावी होकर शुरू शुरू के अंदर तो आएंगे। कभी तो अपने को प्रलोभन देंगे और कभी अपने को दुख देंगे, परंतु उससे अपने को निराश होना नहीं। पथ में कांटे तो होंगे, सरसरिता दुर्बादल होंगे, सुंदर गिरी कर वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे। सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना, पथिक कहीं अपने को पथ भूलना नहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब छूट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब अपने भी प्रमुख पराये बन, जब केवल की भक्ति करते हैं तो वो साथ देता, जो आत्मा का जो परिवार है घट के भीतर वो भी साथ नहीं देता, और अपने शरीर का जो परिवार है वो भी साथ नहीं देता। जब अपने भी मुख पर आए बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में
पथ भूल न जाना पथ कहीं। तो जो जोड़े से आ रहे हैं बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र। बाकी अपन सब तो अकेले को ही आना पड़ता है, तब अपने एकाकीपन में। सही कह रहे हैं, अकेले ही आना पड़ता है और अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। तो अपने को निराश नहीं होना है। तो जोड़े से आ रहे हैं हमारे द्रौपदी भाभी और अजय जी, तो बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र अजमेर साहब जैसे। बाकी सब तो यहाँ अकेले ही आ रहे हैं और अकेले ही अपने को जाना है। कोई खास वाली बात है नहीं, निराश नहीं होना, तब अपने एकाकीपन में मत भूल न जाना पति के यहाँ साथ के चक्कर में बैठे ही रह जाएंगे। अपने को तो अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना मंजिल अपन ने डिसाइड कर लिया। सब पर ऐसी कृपा परमात्मा की नहीं होती। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उनको ऐसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का अनुभव का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। और श्रवण करने के बाद में जो धारण कर लेता है वो तो परम पद का वासी बन जाता है। और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उसमें कोई हाथ लगने वाली बात नहीं, क्योंकि ये कहने सुनने का ज्ञान नहीं है, तो धारण करने का है। अपने घट के भीतर आनंद प्राप्त करने का ज्ञान है। बहिरंग परिचय इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चैन चमत्कार सिद्धाई कुछ भी इससे प्राप्त आपको होने वाली नहीं। कि हम इतने सालों से सत्संग जा रहे हैं और साधना कर रहे हैं तो हमको बहिरंग परिचय मिल जाएंगे, करामात आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी, करतूत आ जाएगी, कुछ भी इसमें आने वाली नहीं है। क्योंकि आ गई तो उसी में जाकर उलझ जाएंगे और उसी को भक्ति मान लेंगे कि हम तो बहुत क्या हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, बहुत मोटे हो गए। मोटे होने का क्या आएगा, अहंकार आएगा, और अहंकार के साथ में चौथे लोक में प्रवेश वर्जित है। क्योंकि राय के 20वें भाग के बराबर दाने की जगह से वहां से आत्मा को जाना होता है। तो अहंकार यदि साथ में है तो वहां तो जाना पॉसिबल नहीं। इसलिए इस केवल ज्ञान से सारी सिद्धाई को, करामात को, करतूत को, सारी बहिरंग पर्चों को दूर रखा गया है। वरना तो इसमें भी दे सकते थे, जब अन्य करनी क्रिया के अंदर ही सिद्धाया, करामात, करतूत प्राप्त हो सकती, ये तो ऊंचा केवल ज्ञान है, इसमें भी आसानी से हो सकती थी, परंतु नहीं। क्योंकि कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। जो होण काल की कला है, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिगोत्री, कई अनसुया नार, कई अनसुया नार पहुंच पराक्रम सब सारा। फिर पराक्रम दिखाने में रह जाएंगे, भक्ति तो भूल जाएंगे। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कई अनसुईया नार, कई अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नव निधि जके करता की लारा। ये आठों सिद्धियां नव निधियां भी मिल जाएगी। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा से नीचे नीचे क्या वहां तक का उपाय, उससे ज्यादा अकर्ता पद तो इससे आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। तो अपनी महत्व बुद्धि किसमें है, करामात, करतूत, सिद्धाइयों में है, बहिरंग पर्चों में लड्डा जी, या घट पर्चों में है? हाँ, घट पर्चों में समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार वाले भीड़ का उमड़ेगी जहाँ बहिरंग पर्चे हैं, जैन चमत्कार, सिद्धाई, करामात हो रहे हैं। हाँ, सब जगह होगी, रोज होगी। कितने ही सम्मेलन कर लो, सब जगह भीड़ ही भीड़ होगी। परंतु केवल ज्ञान का सम्मेलन में तो विरले से जने आएंगे। क्योंकि हर कोई हंस थोड़ी होता है, हर कोई क्या होता है, बगुला होता है। उसको क्या चाहिए, माया रूपी मच्छी चाहिए। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। इसलिए अपना तो निश्चय रहो, निश्चय कर लिया बस। अब कोई भी प्रलोभन देवे, इसलिए चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद जाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। अपना तो डाक कर क्या कर लो, परणी जाय सेज सुख सोई। अब क्या करोगे, अब तो जो विरोधी बनने तब कहेंगे कंवर साहब करने लग जाएंगे, आओ पधारो पधारो। जिसके लिए पहले निंदा कर रहे थे कि उस लड़के से तो विवाह बिल्कुल होने नहीं देंगे, और हो गया वो तो परण गई। अब तो कंवर साहब आप हमारे घर पे पधारो, तो परणी जाय सेज सुख सोई, देव परस कर आई, जन सुख राम सैर सब गोती, अब पाओ पड़े सब भाई। अब सम्मान कर रहे हैं सब, इसलिए अपने को अपना कार्य प्राथमिकता के आधार पर, दृढ़ निश्चय के आधार पर परम पद की प्राप्ति का कर लेना। संसार के कार्य जो हो रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं हो रहे तो खास वाली बात नहीं है। उसमें कुछ भी किसी को कुछ प्राप्त होने वाला
नहीं है।